अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सिर्फ आधे लीटर दूध से बग़ैर कंडेंस मिल्क के आप सब के लिए नहायत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। और इस आइसक्रीम रेसिपी की खास बात यह है कि आप सेम मटेरियल से कॉर्नेटो कोन्स भी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के हमारी आज की ये 2-in-1 रेसिपी। इस स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम के लिए इधर मैंने ले लिया है सिर्फ आधा लीटर दूध और उसमें ऐड कर दिया है इधर मैंने मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून्स, जो कि टोटली ऑप्शनल है। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मिल्क को पहले ही बॉईल कर लिया था और उसमें बॉईल करते हुए थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, तो उसके पानी के असर को ख़त्म करने के लिए इधर मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया और अच्छे से इसे पका लूँगी। और साथ ही हाफ़ कप इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है और शुगर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून्स 2 बड़े चम्मच जो कॉर्नफ्लावर के हैं वो लेकर उसको दूध में मिक्स करके ऐड कर दिया है इसी दूध में। और इसे अच्छे से तब तक पका लूँगी जब तक इसे एक ज़बरदस्त सा बॉईल ना आ जाए और इस दूध की क्वांटिटी पक कर थोड़ी सी कम रह जाए। तो इसको पका रही हूँ। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करती जा रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और इधर है मेरे पास कोको पाउडर, आप किसी भी कंपनी का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और कोको पाउडर की क्वांटिटी मैंने ली है ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून्स। आप लोग इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आइसक्रीम में एक रिच टेस्ट होना चाहिए। और इधर मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड नहीं की। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। कोको पाउडर इसमें अच्छे से हल हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको रख देना है फ्रिज से बाहर ही किसी बड़े बर्तन में पानी लेके, उसमें आप इस बर्तन को रख सकते हैं इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। और फिर आप इसे फ्रीज़र में रख दें ढककर, ताकि इसमें कोई क्रिस्टल्स ना बने। और अब चलते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। रेसिपी का सेकंड स्टेप कॉर्नेटो की प्रिपरेशन है, जो कौन से आप घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। तो इधर मैंने चॉकलेट ले ली है डार्क, और आप लोग कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, इवन आप लोग डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। उस चॉकलेट को मेल्ट करके मैंने पाइपिंग बैग्स में इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। और इसका एक प्रोसीजर ये है कि आप डायरेक्ट चॉकलेट के चंक्स डालें पाइपिंग बैग में और उसे गर्म पानी में रख दें, तब भी ये मेल्ट होके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और इसे हमने इस तरीके से चॉकलेट्स लगा के इन पाइपिंग बैग्स को हमने ग्लास में खड़ा कर देना है। तो इस चॉकलेट आइसक्रीम को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए इधर व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 कप, और इसे तब तक बीट कर लूँगी जब तक कि इसका टेक्सचर अच्छा सा फोमी टेक्सचर मुझे नहीं मिल जाता। जो व्हिपिंग क्रीम का टेक्सचर है वो डिसाइड कर देता है कि हमारा जो आइसक्रीम का रिज़ल्ट है वो कैसा होगा। तो इधर जो व्हिपिंग क्रीम है विप हो रही है, और साथ ही जो मैंने चॉकलेट वाला मटीरियल रेडी किया था दूध में कोको पाउडर वगैरह डाल के, वो इसको विप करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। और इसको अच्छे से इधर मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप है जो हैंड विक्स होते हैं आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि इधर बीट करते हुए अगर आपको इस मटेरियल की कंसिस्टेंसी ठीक ना लगे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लिक्विड ही रनी लगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस इधर हमारा ये मटेरियल रेडी होने वाला है। और अब हम चलते हैं अपनी कॉर्न्स की तरफ। और ये जो मटेरियल रेडी किया है, बीट किया है हमने, इसको अब हम कॉर्न्स में फिल कर देंगे। और कॉर्न्स को आपने ग्लास के अंदर ही रहने देना है। बाकी का जो आइसक्रीम मटेरियल है इसको मैंने आइसक्रीम के ही बॉक्स में ऐड कर दिया है। और ये मैंने चॉकलेट चिप्स जो हैं घर पर ही बनाए थे और इसी वक्त बनाए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। वैसे इसके शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कुछ दिन पहले ही। और इधर ये आइसक्रीम को अच्छे से एयर टाइट जार में आपने बंद करना है। साथ ही इधर कोन्स भी रेडी हैं, और कोन्स के लिए इधर ये छोटी छोटी सी ये जो पोनियाँ होती हैं, रबर होती है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इन कोन्स को और आइसक्रीम टिफ़िन को अभी हमने रख देना है फ्रीज़र में मिनिमम 6 to 8 आवर्स के लिए और मैक्सिमम ओवरनाइट के लिए। अगर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप ओवरनाइट के लिए इसको रख सकते हैं। और इधर ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी रेडी है। इसको मैंने नेक्स्ट डे चेक किया था आइसक्रीम कोन्स को भी, और वैसे कोन्स जल्दी रेडी हो जाती हैं तो, लेकिन ये जो है मुझे नेक्स्ट डे चाहिए थी, मैंने नेक्स्ट डे इनको अनरैप किया। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कोन्स हमारी रेडी थी, इसकी लुक आप देख सकते हैं। और इधर पीनट्स पड़ी थी तो पीनट्स को मैंने छोटा छोटा सा चॉप करके उसकी गार्निशिंग कर दी और उससे मज़ीद इसकी लुक इन्हेंस हो गई। लेकिन खाने में तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। तो आप लोगों ने ये रेसिपी समर में ज़रूर ट्राई करनी है। होममेड आइसक्रीम बहुत ही बजट फ्रेंडली बन जाती है। जो कॉर्नेटो आइसक्रीम आपको मिलती है उसी से कम प्राइस में आप ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं घर पर। और अब इधर साथ ही जो आइसक्रीम बॉक्स में मैंने आइसक्रीम डाली थी उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखाती जाऊँ। इसको मैंने इस तरह एलुमिनियम फॉइल में रैप कर दिया था क्योंकि फ्रीज़र में रखना था, और बाद में मैंने देखा कि टिफ़िन थोड़ा सा साइड से कटा हुआ था, वो शायद कोई जिस तरह नाइफ़ वगैरह लग जाता है या वैसे ही टूटा हुआ होगा। तो इधर ज़बरदस्त सी आइसक्रीम भी रेडी थी, बहुत डिलीशियस थी क्योंकि ओवरनाइट पड़ी थी तो थोड़ी सी ये हार्ड थी बट बहुत मज़े की थी। और आइसक्रीम अगर हार्ड भी हो तो 1 मिनट लगता है या कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको मेल्ट होने में। बहुत डिलीशियस थी, सुपर टेस्टी थी। मेरे गेस्ट्स को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई और इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है।